अतिथि शिक्षक ने पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग चालू करवाने की मांग की। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के प्रथम द्वितीय चरणों के शेष रिक्त पदों पर पद वृद्धि करते हुए तृतीय काउंसलिंग में उक्त पदों की पूर्ति विषयक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के प्रथम द्वितीय चरण के उपरांत शेष बचे सभी पदों की पूर्ति की जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के हिंदी, संस्कृत, भूगोल, कृषि, संस्कृत, रसायन, समाजशास्त्र, इतिहास विषय में पदों की संख्या बहुत कम है। पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता अधिक है। इन विषयों की पढ़ाई आज भी अतिथि शिक्षकों द्वारा कराई जा रही है। रिक्त पदों की समीक्षा कर पात्र अभ्यर्थियों से इन पदों की पूर्ति की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रथम चरण से EWS वर्ग के 848 पदों सहित अन्य सभी वर्गों के कुल 5930 पदों पर चयन सूची जारी की जाए। मेरा नाम रक्षा जैन है और आज जो साथी अलग अलग जिले से आए हुए हैं, ये इसलिए आए हैं, हमने 26 तारीख को भी प्रदर्शन किया था, तो हम 27 को जैसे ही हम लोग सब अपने घर पहुंचे तो 2023 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा है। 2018 में चुनाव के टाइम भर्ती आई, 2023 में फिर चुनाव के टाइम, तो क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। और 2018 में 2011 के बाद रोस्टर जारी हुआ, उसमें इतने कम पद थे और उसमें से भी प्रथम काउंसलिंग में आधे पद भरे गए हैं। उनके नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि द्वितीय राउंड काउंसलिंग की जाएगी, परंतु द्वितीय राउंड काउंसलिंग न करके जो अभी राउंड सेकंड काउंसलिंग की गई उसको नवीन भर्ती प्रक्रिया बताया गया और कहा गया है कि पुराने पद इसमें ऐड नहीं होंगे, जबकि नियम पुस्तिका में लिखा है कि पुराने पदों को। इसको लेकर आप कोर्ट भी जाने वाला इस पूरे मामले को लेकर? सर ये बताइए, इतनी डिग्रियां ली, इतना संघर्ष किया, आधे से ज्यादा जीवन हम निकाल चुके हैं। कई लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं और आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि डिग्रियां भी ले, पढ़ाई भी करें और फिर कोर्ट भी जाएं। विभाग से बार बार हमसे यही बोला जाता है कि आप कोर्ट चले जाइए। तो बताइए, क्या सरकार जो है जानबूझकर चाहती है कि कोर्ट में ये मामला जाए ताकि ये मामला अटका रहे? अब इतने समझदार तो हम नहीं है, हम शिक्षक बनने आए हैं और शिक्षक बन के रहेंगे, इतना हम जानते हैं। और जब तक आते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी और हम कंटिन्यू 2023 का चयन परीक्षा का विरोध करते हैं, जब तक 2018 भर्ती पूरी नहीं हो जाती पद वृद्धि तृतीय राउंड काउंसलिंग के साथ, तो हम इसी तरह बहनें जो बाहर से आई है सभी आती रहेंगी और अपनी मांग जारी रखेंगी। सरकार एक तरफ तो लाडली बहना योजना निकालती है और एक तरफ बहनों को रिश्ते भी वही बना रहे हैं और निभा भी नहीं रहे। सर देखिए, अगर उनने रिश्ते निभाए होते तो आज हम ये बहनें सड़कों पर नहीं होती। आज कई बहनें ऐसी हैं जो कईयों बार भोपाल आ चुकी हैं, उनके फैमिली मेंबर उनको आने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होता जाने से, लेकिन हम उम्मीद नहीं हारे। आज वो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों को लगता है कि हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी बेटी सड़कों पर घूम रही है भोपाल की। ये खाली मतलब उनका बहना योजना दिखावा है ये सरकार का। हम शिक्षित हैं, हमें रोजगार चाहिए। जो 1000 के काबिल है वो 1000 ले। सीधी बात है। आपने जो परीक्षाएं जो शासन ने ली थी वो सारी परीक्षाओं में आप लोग उत्तीर्ण हैं और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हैं, तो क्या वजह मान रहे हैं आप लोगों की कि आपकी जो बात है वो सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या वो आपका जो समय है, एक आयु सीमा जो है वो समाप्त होने के पास में है, यह वजह तो नहीं लग रही आपको कुछ? बिल्कुल सर, हो सकता है ये वजह भी एक हो सकती है, क्योंकि पद तो काफ़ी संख्या में रिक्त हैं और कई सारे अतिथि भी लगातार काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अगर पद नहीं होते तो ये अतिथि क्यों लगे हुए हैं? सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, एक तरह से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार है और इन 15 सालों में दूसरी बार ये शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, जो कि 2018 में आई थी। 5 साल में ये शिक्षक भर्ती चुनावी रेवड़ियाँ कहलाई और कुछ भी नहीं। आज भी वो पूरे लोगों में बट नहीं पाई है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं। एली काउंसलिंग पूरी नहीं होती है, नई भर्ती का उन्होंने रोस्टर निकाल दिया। 2022 में उन्होंने 29 सितंबर 2022 को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया नई भर्ती के नाम से DPI के द्वारा। वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग दूसरी काउंसलिंग नाम दे कि पुराने पदों को उसमें शामिल कर लेता है और स्कूल शिक्षा विभाग पुराने जो पद है उनको शामिल नहीं करता है। कोर्ट का हवाला देता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है OBC आरक्षण का। मैं मानती हूँ, परंतु आप उस नियमों को मान कब रहे हैं? आप बार बार कैबिनेट दायर करके नियम परिवर्तन कर रहे हैं।
और जो अभ्यर्थी एक बार नियुक्ति ले चुका है उसे बार बार नियुक्ति आदेश आप जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के साथ में जो है वो छलावा तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये छलावा है। हर वर्ग के अभ्यर्थी को भ्रमित किया जा रहा है। ओबीसी को आप 27% का लालच दे रहे हैं, जनरल वालों को आप बांट रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन यकीन मानिए वास्तव में जो ये कहें धरातल पे कुछ और ही चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहे हैं, सड़कों पे अभ्यर्थी मारे मारे फिर रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं, पदों की उपलब्धता है, अभ्यर्थियों की उपलब्धता है, फिर भी पद खाली पड़े हुए हैं। क्या आने वाले समय में सरकार को भी छलावा झेलना पड़ेगा? बिल्कुल सहना पड़ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जितने प्रताड़ित हो चुके हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जब सरकार पे गुजरेगी तब उन्हें समझ में आएगा। 5 साल का इंतजार बहुत बड़ा होता है। जब इनकी सरकार गई थी तो उन्होंने 11 महीने में तख्ता पलट कर दिया था, लेकिन हम 5 सालों के बाद भी वहीं के वहीं हैं, हमारी किस्मत नहीं पलट रही है। तो क्या आप भी तख्ता पलट करेंगे इस बार? पलट सकते हैं, लेकिन अभी हम उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि अगर आप अभी हैं और आपके हाथों में देने वाले हाथ मतलब हैं, आप देने लायक हैं, आप मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य संवार सकते हैं, तो इस अवसर को मत चूकिए। आप इन युवाओं का भविष्य संवारिए। हो सकता है ये इस उंगली की ताकत आपको उसमें दिखा दे चुनाव में और आपको फिर से ले आए, परंतु यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है हमें भी कोई कठोर निर्णय लेना पड़े, क्योंकि आपका हृदय नहीं पिघल रहा है। हमारी आवाज़, हम लाडली बहनों की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। आप मंच से ऐलान करते हैं कि मेरी बहनों की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, जब तुम पुकारोगी तो मैं ये तुम्हारा शिवराज भैया इन आंसुओं को पोंछ देगा। तो मैं पूछती हूँ कहाँ है वो शिवराज भैया, क्यों हमारे आंसुओं से नजर। निरंतर आप लोग धरना प्रदर्शन देते आ रहे हैं। वजह यह है कि वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती अभी भी अधूरी है। सरकार सुनियोजित तरीके से हम लोगों के साथ साजिश कर रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्ष 2018 की भर्ती में प्रथम चरण के बाद शेष पद अभी भी रिक्त हैं, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लगभग 6000 पद हैं एवं माध्यमिक शिक्षक के 2000 पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसे भी विषय हैं जिसमें अतिथि शिक्षक अभी भी स्कूलों में कार्यरत हैं, उसके डेटा भी हम लोगों से छुपाए गए हैं। उन विषयों के पद बहुत ही कम जारी किए गए हैं। उसके अनुपात में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। वो आज भी कहीं न कहीं अच्छे अंक लाने के बाद भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर आए। निरंतर आपकी वार्तालाप हाँ दोनों के बीच में कहाँ गए? सरकार की मंशा नहीं है। सरकार हम लोगों को चुनावी फुटबॉल की तरह उपयोग कर रही है, या हो सकता है कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। इसीलिए सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही कि वो क्या करना चाह रही है। इसी उसमें सरकार ने वर्ष 2023 की भर्ती निकाल दी है। उनमें पदों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2018 के अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर हैं और 2023 की भर्ती का हम एक प्रकार से विरोध भी करते हैं, क्योंकि इनमें पदों की संख्या तो है ही नहीं। तो आप ये भर्ती का दिखावा और ये झूठा नाटक क्यों कर रहे हैं? भर्ती निकाली हुई ये 2023 में जो ये भर्ती निकाली है, वैसे तो इसमें ये वर्ष 2018 के ही परीक्षार्थियों को मौका देंगे, तो उन्होंने बीच में इसमें अभी पदों 8700 पदों के लिए एक मध्य प्रदेश में बिल्कुल, और सरकार यदि वो रोजगार भी निकाल रही है तो भी आप उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी वर्ष 2018 के ही कैंडिडेट बैठे हुए हैं। वर्ष 2018 के कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आप उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2018 में चुनाव था, आपने चुनाव के समय उस भर्तियों को निकाला, 5 साल तक आपने उन भर्तियों को घसीटा, लंबा घसीटा, अब 2023 आ गया। तो ये कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या 2023 की भर्ती भी चुनाव के समय ही क्यों आती है? वर्ष 2018 की भर्ती अपूर्ण है, 2023 में ये तो सरकार को भी पता होगा कि अभी तक की जो पुरानी नीति है वो नहीं भी। बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास ये डाटा नहीं हो। बिल्कुल है। 23 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव की, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव उनकी अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि पद एवं पात्र अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध है।